दोस्तों आज हम आपको जियो का ड्रामा सीरियल फासिक की एपिसोड नंबर 96 से लास्ट एपिसोड तक बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ातिमा अपने बच्चे को हासिल करने के लिए बेहद कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही होती। और इधर अनीका जो कि अब अज़लान का ख़याल रख कर बहुत ज़्यादा थक जाती है और उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता कि वो किसी और के बच्चे को क्यों पाल रही है, जिसकी वजह से वो अज़लान का ख़याल नहीं रख रही होती और इसी वजह से अज़लान हर वक्त बहुत ज़्यादा रोता रहता है। और यही वजह बनती है कि अनीका और मुताहिर के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो जाते हैं और इनका आए दिन झगड़ा होता रहता है। और इधर फ़ातिमा मुताहिर की अम्मी से यही कह रही होती है कि आप मुझे मेरा बच्चा दिलवा दें, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है और मैं आपको माफ़ कर दूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा मेरा अज़लान दे दें। फिर आखिरकार मुताहिर की अम्मी को तरस आ ही जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से पहले मुताहिर की दादी ने भी मुताहिर की अम्मी को काफ़ी ज़्यादा समझाया होता है और उसे यही कहा होता है कि जितना अज़लान पर हक़ मुताहिर का है उतना ही हक़ फ़ातिमा का भी है अज़लान पर, और बच्चे की अच्छी परवरिश उसकी माँ ही कर सकती है, इसलिए अज़लान को उसकी अम्मी के पास ही रहना चाहिए। ये सारी बातें सोचते हुए फिर मुताहिर की अम्मी खुद ही जाकर फ़ातिमा को उसका बच्चा दे देती है और अज़लान फ़ातिमा के पास आ जाता है और फ़ातिमा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इधर मुताहिर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है अपनी अम्मी से और कहता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरा बच्चा इस तरह से फ़ातिमा को क्यों दे दिया है मुझसे छीन कर। और फिर अम्मी कहती हैं कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसका भला क्या है और उसका बुरा क्या है। और इधर वक्त गुजरने के साथ साथ अनीका भी अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है और अब तो वो मुताहिर की नज़र में उसी की अम्मी को बुरा साबित करने पर तुली होती है और हमेशा मुताहिर की अम्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रही होती है। वो चाहती है कि मुताहिर अपनी अम्मी के ख़िलाफ़ हो जाए और इन सब बातों की वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मामलात बहुत बिगड़ जाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि मुताहिर एक बार फिर गुस्से में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा होता है और अनीका से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और दूसरी तरफ उमैर के अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहाँ ये कहा जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से कि इनको मज़ीद ऐसी कोई बात ना बताई जाए जिसकी वजह से इनको टेंशन हो और इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़े। दोस्तों उमैर के अब्बू को यही गम सताए जा रहा होता है कि वो अपने भाई के साथ किया हुआ वादा निभा नहीं पाए और फ़ातिमा के घर को बचा नहीं पाए। इसी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनकी तबीयत संभल नहीं रही होती। फिर वो फ़ातिमा से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है जो बात मैं करने जा रहा हूँ तुम मेरी बात को रद्द नहीं करोगी और तुम मेरी बात मान लोगी। और वो फ़ातिमा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे उमैर से शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर इस मौके पर फ़ातिमा इनकार भी नहीं कर पा रही होती और अपने ताया जान की बात मान लेती है, जिसके बाद उमैर भी बहुत खुश हो जाता है फ़ातिमा के साथ रिश्ते पर। और आप देखेंगे कि सवेरा और उसकी अम्मी उमैर की अम्मी के पास जाते हैं और उधर उमैर की अम्मी मुताहिर का भी जिक्र कर देती हैं और उन्हें बताती हैं कि इसी की वजह से फ़ातिमा का घर बर्बाद हुआ है और वो उनको कहती हैं कि मुताहिर बहुत बुरा इंसान है और अगर तुम भी अपनी बेटी की शादी करने जा रही हो तो पहले अच्छी तरह उस लड़के के बारे में मालूम कर लेना। सवेरा की अम्मी को बहुत हैरत होती है इस बात पर कि जिस शख्स से सवेरा मोहब्बत करती है उस लड़के का नाम भी मुताहिर ही है और वो बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो मज़ीद मुताहिर के बारे में पूछती हैं तो वो मुताहिर की तस्वीर ही दिखा देती हैं। उस वक्त के बाद सवेरा की अम्मी बहुत गुस्से में आ जाती हैं और सवेरा से भी बात करती हैं और उन्हें सच्चाई का बताती हैं और सवेरा को बहुत दुख होता है और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया और जिसने उसको धोखा दिया और वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसको धोखा ही देता रहता आया है। फिर सवेरा मुताहिर से बदला लेने का सोचती है और वो उसे सज़ा देने का भी सोचती है, यहाँ तक कि उसे जो घर और सब कुछ मिला होता है वो उससे ले लिया जाता है और मुताहिर तो बर्बाद ही हो जाता है और वो बहुत रोने लग जाता है और बहुत पछताता है अपने किए पर।
और इधर अनीका उमैर के घर ही आ जाती है और उसके अभी भी यही ख्यालात होते हैं कि वो फातिमा को जीने नहीं देगी और कभी भी उमैर का नहीं होने देगी और खुश नहीं रहने देगी। लेकिन अब हर बार की तरह अनीका की ही तो नहीं चलेगी और उमैर उसे साफ साफ सुना देगा कि तुमने अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। और इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ फातिमा और उमैर की भी शादी हो जाएगी और तब अनीका को बहुत दुख होता है अपने किए पर, यहाँ तक कि वो एंड में ख़ुद को ही नुकसान पहुँचा लेगी, जिसके बाद उसकी अम्मी बहुत रोएंगी और कहेंगी कि मैं अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं कर सकी, इसलिए मुझे आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको आगे कौन से ड्रामे की एपिसोड आगे जानने की ख्वाहिश है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।